तो इसलिए मैंने कहा कि सत्य को देखना है तो सत्य की झलक तो पहले चाहिए आंखों में। मत पंथ के कचड़ों से, मत पंथ के चश्मों से, जाति पंथ के चश्मों से सत्य को नहीं देखा जा सकता, इंसानियत को नहीं जाना जा सकता, प्रेम को नहीं जाना जा सकता। आज प्रेम की चर्चा बहुत है, लेकिन प्रेमी कितने हैं? क्षण क्षण में हम स्वार्थ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं तुमसे, और हम प्रेम करते हैं इसलिए मेरे लिए ये करना पड़ेगा, मेरे लिए ये होना पड़ेगा। ये कैसा प्रेम है जहां तुम प्रेम के बदले स्वार्थ खड़ा कर रहे हो? प्रेम का मतलब ही है जहां अखंड त्याग हो, परम त्याग हो, जहां कोई चाह ही ना हो। यही चाह हो कि तुम जिसमें खुश हम ही उसमें खुश, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सच्चा प्रेम तो यह है कि बस सब तुझ में है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सच्चा प्रेम तो यह है कि सदगुरु कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। का प्रेम का रास्ता तो इतना सकरा है कि तुम दूसरा कुछ भी भाव लेकर घुस नहीं सकते। अगर स्वार्थ का भाव ले लिया तो प्रेम के मार्ग में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। कामना ले लिया, कपट ले लिया, छल ले लिया, वस्तुओं का भाव मन में आ गया, दुनियादारी का, ऐश्वर्य का थोड़ा सा भी लगाव मन में आ गया, तो आप प्रेम के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर परम सत्य की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने सत्य को तपस्या कहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा झूठ कुछ भी हो वो पाप है। अगर हमारे जीवन में झूठ है तो समझना पाप है। सत्य को उन्होंने तप कहा। अगर सत्य है तो समझना तप है। इसलिए सदगुरु कबीर धर्म के प्रति एक बहुत ही विराट दृष्टि रखते हैं। वो कहते हैं मेरा धर्म मतपंथ से संबंधित नहीं है, मेरा धर्म किसी दीवारों में कैद नहीं है, और यही होना चाहिए। धर्म तो वह है जिसमें हम समाहित हो सकें। लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ईसाई खतरे में है। सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्यता खतरे में है। ये सब कोई खतरे में नहीं है। अगर मनुष्यता बच जाए तो सृष्टि बची रहेगी, हम तुम बचे रहेंगे। लेकिन इंसानियत खोती जा रही है, मनुष्यता खोती जा रही है। आज पिता पिता ना रहा, पुत्र पुत्र ना रहा, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, गुरु गुरु ना रहा, शिष्य शिष्य ना रहा, पत्नी पत्नी न रही, पति पति न रहा। सब रिश्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ छल ने डेरा डाला है, कपट ने डेरा डाला है, नफरत ने, घृणा ने डेरा डाला है। सोचिए आज समाज में हो क्या रहा है। जहां देखो कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई किसी से बैर कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो इस धर्म प्रधान देश भारत में इतने सारे न्यायालयों में, कोर्ट में, कचहरी में इतने मुकदमे किसके? क्या पाकिस्तान वालों के हैं, चीन वालों के हैं, श्रीलंका वालों के हैं, नेपाल वालों के हैं? आज सभी कोर्ट और कचहरियों में जो इतनी भीड़ है वो इसी समाज का है। आज हम और आप ही एक दूसरे पर मुकदमा करने के लिए वहां खड़े हैं। आज भारत के जेलों में कोई भारतीय ही बंद है, 2-4% होगा कोई पाकिस्तानी, कोई श्रीलंका का, कोई नेपाल का। 98% मुझे लगता है भारत के ही लोग बंद हैं। और इस धरती के लोग जहां कभी कहते थे कि यह धार्मिक देश है, यह विश्वगुरु देश है, यह तो वह देश है जहां गंगा बहती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर पूजा होती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर मंदिर है, जहां धर्म का भाव है। लेकिन आज यह देश इतना बदहाल क्यों है? जहां एक और भौतिक विकास में हम आकाश की ओर उड़ रहे हैं, वहीं धार्मिकता से, इंसानियत से हम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रख पा रहे हैं। हृदय में वेदना यही तो है कि हर व्यक्ति के भीतर की संवेदना खत्म हो गई। संतों की पीड़ा यही तो है कि हमारे हृदय में जो एक संवेदना होनी चाहिए खत्म हो गई। पहले तो दूसरों के दुख को देख करके भी हृदय द्रवित हो जाता था, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, कहा भी गया कि दूसरे के दुख को देखा और हृदय द्रवित हो गया, समझना वो संत हृदय है। आज
दूसरे को तो छोड़िए, अपने ही माँ बाप आंसू बहा रहे हैं और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम डांट फटकार करके चल देते हैं कि ये नाटक क्यों कर रहे हो। एक पिता आपके साथ नाटक थोड़े करेगा। नाटक तो बचपना में बच्चे करते हैं और पिता खुशी से उसके साथ उस नाटक का हिस्सा बनता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने को समझदार समझ लेता है, तो पिता का एक एक हरकत नाटक लगता है, माँ का हरकत नाटक लगता है, फिर उसके आंखों में आंसू का हम कारण बनते हैं। जो माता पिता ने सपने देखे कि मेरे बच्चे जवान होंगे, बहू घर आएगी तो हम सुख का जीवन जिएंगे, लेकिन वो बुढ़ापा उनकी इतनी दुखद हो जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। बहुएं आ गई, बेटे योग्य हो गए और उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है और उन्हें सुख देने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे देश की स्थिति हो रही है। आज देश में इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जब कोई कहता है मैं वृद्धाश्रम खोल रहा हूं, मैं कहता हूं देश का दुर्भाग्य है कि यहां वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जिस देश में महादेव को जगत पिता माना जाए, जिस देश में दुर्गा को जगत जननी माना जाए, उस देश में अगर अपने ही माता पिता वृद्धाश्रम में ठोकरे खाएं तो धिक्कार है ऐसे देशवासियों को। जगत पिता महादेव के देश में आपका ही पिता इतना बदहाली में जिए, फिर ये कैसा जगत पिता महादेव? तो महादेव में जगत पिता का भाव देखने से पहले जरा अपने पिता में ही पितृभाव देख लेते, पिता का भाव देख लेते तो वृद्धाश्रम बंद हो जाते, फिर आपका घर सच में मंदिर हो जाता। इस सदगुरु कबीर का दर्शन है। यही धर्म तो हमारे हृदय में जगाना चाहते हैं, इंसानियत का धर्म, जहां संवेदनाएं खत्म ना हो जाए, जहां आपसी संभाव खत्म ना हो जाए, जहां दूसरे के दुख को देखकर हृदय में द्रवित होने का भाव खत्म ना हो जाए। आज स्थिति यह है कि हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हो गए, अखबार पढ़ रहे हैं, पन्ना उलट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई 2-4 चींटियां मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, हृदय में कोई संवेदना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया का भाव नहीं, कोई करुणा का भाव नहीं। हम उलट देते हैं अखबार का पन्ना और कोई फिल्मी खबर खोजने लगते हैं, क्रिकेट का खबर, बिजनेस का खबर खोजने लगते हैं कि शायद कहीं मिल जाए। उसी समय कोई आपको सूचना दे दे। मान लीजिए आप चाय का प्याला पी रहे हैं, हाथ में अखबार है, एक हाथ में चाय की प्याला है, कुर्सी पर बैठे हैं, आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, आप बढ़िया चुस्की ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कह दिया आपका बेटा कुएं में गिर गया, अखबार भी फेंक देते हैं, चाय का प्याला भी फेंक देते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि कैसे क्या हो गया। अब आपका ऊपर नीचे शुरू हो गया, हो सकता है हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन तभी किसी ने कहा आपका नहीं पड़ोसी का था, वहीं रुक गए, ओ अच्छा ठीक है, फिर लौट गए, तुरंत भाव बदल गया। ये कालखंड वाला करुणा भी हम रखते हैं कि चलो समय से अपनों के लिए थोड़ी करुणा तो बची है बेटे के लिए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो भी खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं ये जीवन नहीं है, जीवन वह है वास्तव में जिसमें प्रेम है, इंसानियत है, विराट धर्म है। वो जहां प्रेम है समझना वही धर्म है, जहां करुणा है समझना वही धर्म है, जहां किसी के लिए संवेदना है समझना वही धर्म है। किसी को पीड़ा में देखें और आपके हृदय में संवेदना जगी, थोड़ा द्रवित हुआ, तो समझना अभी थोड़ी जान बची है, थोड़ा धर्म बचा है, उसे और जागृत करिए। और किसी का दुख देखकर अगर आपको मजाक सूझा या मजा आ रहा है तो समझ जाना कि आप आदमी के पदवी से नीचे गिर गए, अब आप जानवर की श्रेणी में चले गए। जानवरों को ज़्यादा दुख नहीं होता किसी के बिछुड़ने का, क्योंकि उसके पास विकसित मन नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जानवर में ज़्यादा संवेदना आज भी बची है इंसानों से। आज भी मालिक गुजर जाए तो कुत्ता दम तोड़ देता है, उसको इतनी आसक्ति मालिक से हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है। कई ऐसे जो हमारे बीच गौ माताएं रहती हैं, गौवंश बछड़े हैं, बछियां हैं, आप उनको बराबर प्रेम देते रहिए, भोजन देते रहिए, इतना वो आपके प्रति लगाव कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं देखेंगे तो आवाज करने लगते हैं। तो आदमी से ज्यादा संवेदना तो जानवरों के पास है, लेकिन जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है। और फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं।
माता पिता के आंखों में आंसू है फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। भाई पर मुकदमा कर रखा है फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक है। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसे बताया गया कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ मंदिर जाओ, तुम धार्मिक हो। कथा मंच से कहा जाता है कुछ नहीं करना, जितना पाप करना है करो। माता पिता को लात मारना है मारो, भाई का हक मारना है मारो, बस अंतिम समय में यह व्यवस्था कर लेना कि तुम्हारी चिता में कोई तुलसी का लकड़ी डाल दे, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब आदमी सोचता है इतना मेहनत कौन करे फालतू, जो पाप हो रहा है होने दो, मांस मछली खा रहे हैं खाने दो, लड़ना है लड़ने दो। अंत में अपने बच्चों से कह जाएंगे तुलसी का लकड़ी डाल देना, स्वर्ग चले जाएंगे। इतना सस्ता कर दिया स्वर्ग को कि तुलसी की लकड़ी डालो स्वर्ग पहुंचो, या लाख बार राम का नाम लो स्वर्ग पहुंचो। इतना सस्ता सरल कर दिया तो गीता रामायण उपनिषद की जरूरत ही नहीं है, बीदक बीजक धमपदम की आवश्यकता ही नहीं। फिर कृष्ण क्यों कहते हैं कि मनोविकारों से मुक्त हो जाओ? फिर राम क्यों कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा? फिर उपनिषद या वेद के ऋषि क्यों कहते हैं कि मन को निर्मल करो? योग दर्शन में क्यों कहा गया कि योगश्चित वृत्ति निरोधा? फिर तो ये सब झूठी बातें हैं। फिर तो राम को ये कहना ही नहीं चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर तो ये कहना चाहिए कि 1,00,000 बार जो राम जपे सो मोहि पावा, या अंतिम समय में जो चिता में तुलसी डलवा ले सो मोहि पावा, कह देते वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसका मन निर्मल है, जो कपट रहित है, छल रहित है, वही मुझे पा सकता है, अर्थात वही राम को उपलब्ध हो सकता है। जिसके मन में कचड़ा है, कपट है, छल है, वो राम को पाना तो दूर है, वो राम को जानता भी नहीं है। राम के नाम पर चाहे जितना उछल ले, राम से वो कोसों दूर है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं तो हमें चोट लगती है। वो थोड़ा खरा कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें वो खरा सत्य समझ में आ गया, हम सच्चे अर्थ में राम के भी भक्त हो सकते हैं, हनुमान के भी भक्त हो सकते हैं, शिव के भी भक्त हो सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम नाम तो राम का लेते हैं, भक्त रावण का बने बैठे। राम जी कभी अपने माता पिता का अवज्ञा किए थे? कोई व्यक्ति जरा बता दें, रामायण में पढ़े हों तो, कि राम जी ने अपनी माता का आज्ञा पालन नहीं किया, पिताजी का आज्ञा नहीं माना, भाई के साथ प्रेम नहीं किया, छल कपट किया? कोई भी नहीं किया। माता तो छोड़िए को, अपनी माता, उन्होंने तो सौतेली माता का भी आज्ञा पालन किया, उन्हीं के कहने पर जंगल चले गए। हनुमान जी का जीवन देखिए, शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव, बाल ब्रह्मचारी, और उनका माला, उनका लॉकेट लोग गले में डाले रहते हैं। मैं एक बच्चे से पूछा, ये हनुमान जी को गले में क्यों रखे हो? तो कहा मैं उनका भक्त हूँ। तो मैंने कहा अंडा उंडा खाते हो? का दोनों टाइम खाते हैं। तो मैं कहा कैसे भक्त हुआ जी? हनुमान जी तो मांस मछली नहीं खाते थे। कहा लेकिन हमको तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं खाओगे तो बुद्धि नहीं होगी। मैं कहा फिर तो हनुमान जी मूर्ख रहे होंगे, उनके पास बहुत, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं थे। कहने तो बल बुद्धि के दाता हैं। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि उनके जैसा ना बल है किसी के पास, ना बुद्धि है किसी के पास। तो बिना मुर्गी मछली के आ गया। कृष्ण जी को कहते हैं कि वो मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे, मांस तो नहीं खाते थे। और आज के बच्चे क्या कहते हैं, अगर नहीं खाएंगे मांस तो B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से सीख लिया लोग, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? और कृष्ण जी को मक्खन मलाई से इतना प्रोटीन मिल गया कि बचपने में कंस को पटक पटक के मार दिए। कहाँ से आया इतना प्रोटीन? मक्खन मलाई से आया। और हम खोजते हैं मांस में प्रोटीन। तो वस्तुतः हम अपने महापुरुषों से प्रेम करते ही नहीं हैं, ना हम उन्हें मानते हैं, ना उन्हें हम जानते हैं। उनके नाम पर सिर्फ हम पाखंड करते हैं। और सदगुरु कबीर इसी पाखंड को हमारे हृदय से मिटाना चाहते हैं कि आप अपने घर को, अपने जीवन को पहले एक बार शिवालय तो बनाइए, देवालय तो बनाइए, मंदिर तो बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अंधेरा मिटेगा, प्रकाश आएगा, अशांति मिटेगी। यही सदगुरु कबीर का धर्म है। मानवता ही सदगुरु कबीर का धर्म है। बाकी सारी चीजें मिट जाएगी। इस संसार में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ऐसा ही सदा रहेगा, ये कोई कह सकता है?
जो कुछ भी है वो सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो सच्चा धर्म है, इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये स्थिर है। इस सतयुग में भी इसका वही अर्थ था, वही जीवन जीने का ढंग था, आज भी वही है, ये बदला नहीं है। अर्थात सत्य कभी बदलता नहीं। और यदि हमने सत्य को बदलने का प्रयास किया कि चलो बाहर से पूजा कर लेंगे, बाहर से नाम जप कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आज ही आप सब किसान बंधु यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, कितना भी पूजा करिए और खेत में धान न बोइए तो आपके घर में धान कट के आ जाएगी, खेत में जंगल हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूजा अलग जगह है, पूजा का अलग काम है, लेकिन जो हम शरीर से श्रम करते हैं उसका अपना अलग महत्व है। भौतिक छोटी से छोटी उपलब्धि हो चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो, बिना श्रम के नहीं पा सकते, उसके लिए श्रम आवश्यक है। और जब वही श्रम सम्यक हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, जह जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कर्म को पूजा कहा। जब हमारा मन निर्मल हो गया, हमारा कर्म निर्मल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इंसान बनिए, यही सदगुरु कबीर का धर्म है। वे नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें कबीरपंथी बना दूंगा, वे कहते हैं मैं तुम्हें सत्यपंथी बनाता हूं। अब ये अलग बात है कि सदगुरु कबीर को हम मानते हैं इसलिए हम कबीरपंथी हैं, लेकिन इसका अर्थ भी वही है। जब कोई कहे कि कबीरपंथी का अर्थ क्या है, तो उससे इतना ही कहिए कि कबीरपंथी का अर्थ यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो पाखंड से रहित हो, जो प्रेम के मार्ग पर चलता हो, जो मानवता के मार्ग पर चलता हो, और जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, वही सच्चा कबीरपंथी है। जिसके हृदय में इंसानियत है वही सच्चा कबीरपंथी है। अगर हम सदगुरु कबीर को मानकर भी अपने हृदय में छल न छोड़ पाए, अपने हृदय से कपट को विदा न कर पाए, अपने आचरण से बुरे कर्मों का न त्याग कर पाए, तो फिर हम कबीर पंथी नहीं हो सकते, अर्थात सदगुरु कबीर के बताए रास्ते का पथिक नहीं हो सकते। कबीर पंथी मतलब वह विचार, वह मार्ग जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वह रास्ता जो आपको सत्य तक ले जाए, वही कबीरपंथी होने का अर्थ है। कबीरपंथी होने का अर्थ बाहर से मत ले लीजिएगा। अभी मैंने कहा कि बाहर के चिन्ह धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है, वो सबके लिए है। हम बाहर से ही बन जाते हैं, और बाहर से बनना सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि झगड़े वहीं शुरू होते हैं। ये जो धार्मिक झगड़े होते हैं उसी वजह से होते हैं, जब हम बाहर से बन जाते हैं। आज मंदिर मस्जिद के जो झगड़े होते हैं ये बाहरी बनने के वजह से है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं, फिर वो तलवारें लेकर आ जाते हैं कि तुम हमारे लिए खतरा हो, वो कहता है तुम हमारे लिए खतरा हो, और दोनों अपने लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है। अगर आप सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर को मानते हैं तो इतना ही समझिए कि भक्त या भगवान कवि, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। ये वाक्य जीवन में उतार लीजिए। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी।
आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। मानो सदगुरु कबीर चौराहे में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं आदमी का शहर में आया, पर कोई मुझे आदमी दिखा नहीं, मैं आदमी खोज रहा हूं। लोगों को लगा ये क्या मजाक है, चारों ओर तो आदमी ही आदमी है, चारों ओर तो मनुष्य ही मनुष्य है, फिर ये सदगुरु कबीर ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब मैं इस चौराहे पर आया, जब मैं यहाँ लोगों के बीच आया, तो कोई मुझे ब्राह्मण मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई वैश्य मिल गया, कोई शूद्र मिल गया, कोई मुस्लिम मिल गया, कोई साहू मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई कुर्मी मिल गया, कोई वर्णवाल मिल गया, कोई महतो मिल गया। तमाम टाइटल मैंने देखा कि अपने नाम के पीछे लोग कोई ना कोई टाइटल लगा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं इसमें से आदमी कौन है, क्योंकि कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, इंसान तो कोई बना ही नहीं। काश इस चौराहे पर कोई एक आदमी मिलता और कहता कि मैं इंसान हूं, पर मैं जिससे भी पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। इसलिए मैं आदमी के बीच में आदमी खोज रहा हूं, क्योंकि शक्ल तो सबके आदमी जैसे है, लेकिन अक्ल तो अब तक न मिला जिसका आदमी वाला हो। अक्ल तो वही है, छल वाला, कपट वाला, पाखंड वाला, आडंबर वाला। सदगुरु कबीर तो कहते हैं तुम ये जातियों में बट करके इंसानियत खत्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर का चिंतन तो इतना विराट है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। वे तो कहते हैं स्त्री और पुरुष तो वस्त्र मात्र हैं, ये कपड़ा समझना शरीर को। कोई पुरुष का कपड़ा पहन लिया, कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, जीव तो सबके भीतर समान ही है। इसलिए सबको अधिकार है सत्य के मार्ग पर चलने का, सबको अधिकार है मोक्ष मार्ग तक जाने का। और माताएं तो और ज्यादा अधिकृत हैं, क्योंकि वे तो अधिकांश बाहरी दोषों से मुक्त रहती हैं, और इस सृष्टि का आधार भी माताएं हैं। लेकिन आज हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। अगर उन विसंगतियों को ही गिनाने लगे तो घंटों बीत जाए। बस इतना समझ लीजिए कि कदम कदम पर आज सच में राक्षसी प्रवृत्तियों ने हर व्यक्ति को घेर रखा है, हर मन को गुलाम बना रखा है। इसलिए एक माँ सही से अपने मातृत्व धर्म का पालन नहीं कर पाती, जिसे वेद के ऋषियों ने निर्माता कहा था, माता निर्माता भवती। वो माताएं आज निर्माण करना छोड़ दी हैं। जन्म तो दे देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर पाती है, उन्हें आदर्शों की शिक्षा नहीं दे पाती है। आज जो पिता बन रहे हैं वो पितृ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने ही बच्चों के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे, गलत संस्कार देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई खतरा का बीज बो रहे हैं। हमें लगता है ये मेरा बेटा है, ये थोड़ा बिगड़ ही गया तो क्या घटता है, पर वो आपका बेटा भी इसी समाज में रहता है, इसी देश में रहता है। वो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ गया है, और यदि उसका कोई कर्म बिगड़ेगा और कहीं बड़े स्तर पर बिगड़ा तो उसका असर देश पर होगा, समाज पर होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि देश के निर्माण में सहायक बनिए, उसके विनाश का कारण मत बनिए। जीवन थोड़ा है, न जाने किस घड़ी किस मुकाम पर मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और कहे कि चलो तेरा समय हो गया, फिर आप कहें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया वो साथ नहीं जाएगा, जो साथ जा सकता था वो किया नहीं, तो मृत्यु कहेगी समय तो मिला था, तुमने गंवा दिया, अब मैं क्या करूं। चलो, ऐसी नौबत ना आए। ये समझना कि ये जीवन मिला ही है परम सत्य के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जगत में कुछ करके जाने के लिए, देश के लिए कुछ करके जाने के लिए। और अपने जीवन को सजाइए प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से। अपने जीवन को सजाइए देश प्रेम से। और जिस दिन आपने सजा लिया, आपके वो संस्कार, वो आदर्श आपके संतानों में उतरेंगे। और जिस दिन आपके संतानों में राष्ट्रभक्ति उतर गई,
जिस दिन आपके संतानों में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा उतर गए तो आप देखेंगे कि आपके आंगनों में पुनः कोई श्रवण कुमार खेल रहा होगा, कोई भगत सिंह खेल रहा होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद खेल रहा होगा, कोई नेताजी सुभाष खेल रहा होगा, कोई मीराबाई खेल रही होगी, कोई लक्ष्मीबाई खेल रही होगी। अगर आपने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे, राष्ट्र उत्थान में सहायक बनेंगे। अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण में बाधक मत बनने दीजिए। हम तो राष्ट्र निर्माण में बाधक बन जाते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर एक आदमी एक छोटा सा भी नशा करता है वो राष्ट्रद्रोही में गिना जाएगा, क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। अगर आप शराब पी रहे हैं आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और हम कहते हैं क्या करें, हम आदत से लाचार हैं। एक आदमी ने कहा मुझे बीड़ी की लत है, क्या करें, बड़ी गंदी आदत है, जानता हूं लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, कहा कि बहुत दिनों से बीड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने कहा बीड़ी ने पकड़ रखा है या आपने पकड़ रखा है? कहा जो कह लीजिए पर पकड़ तो रखा है, छूटती नहीं। मैंने कहा अब मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सही संग में लगिए, शुभ संकल्प लीजिए और एक बार बीड़ी को हाथ में लेकर थोड़ा प्रश्नोत्तर करिए कि आज तक हमने तुम्हें पिया है, क्या क्या दिया तुमने, क्या क्या मिला तुमसे। बीड़ी खुद उत्तर दे देगी। और बीड़ी का उत्तर अगर सुनाई दे गया तो बीड़ी उसी समय फेंक दोगे। और यदि सुनना ना चाहा तो फिर जेब में रख लोगे। लेकिन बीड़ी बोलेगी जरूर, और सुन पाओ तो सुन लेना। तंबाकू हाथ में रख के प्रश्न करिए कि तुमने आज तक क्या दिया, वो जरूर उत्तर देगी। और बीड़ी ये उत्तर देगी कि अब तक तुम्हारे फेफड़ा को जाम करने में लगा हूं, थोड़ा दिन और सेवन करोगे बढ़िया से जाम कर देंगे। उसके बाद अस्पताल का चक्कर लगाते रहना। लोगों के बीच में तुम्हें अपमानित किया है, करते रहेंगे, और पीते रहे तो और ज्यादा करेंगे। बीड़ी पीने वाला आदमी समाज में सम्मानित हो सकता है क्या? तंबाकू खाने वाला जो खाया और तुरंत थू थू करता रहता है वो सम्मानित नहीं हो सकता। शराब पीने वाला आदमी, मैंने कहा कि अगर कोई शराब पीता है, शराब को बोतल सामने रख ले और प्रश्न करे कि बहुत दिनों से तुम्हें पी रहे हैं। अच्छा, आदमी शराब पीता क्यों है? किसी मित्र ने कभी लत लगा दी, पहला कारण। या दूसरा कारण ये होता है कि बहुत टेंशन हो गया, कोई गम आ गया तो किसी ने कहा पी लो, थोड़ी देर नशे में रहोगे, भूले रहोगे। तो शराब करता क्या है कि आदमी का कनेक्शन बुद्धि से काट देता है, बस इतना ही करता है, अर्थात आपको थोड़ा मूर्छित कर देता है। और जब आप मूर्छित होते हैं उस वक्त बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, मन आपका समझ में नहीं आता कि क्या है नहीं है, उस वक्त आदमी अनियंत्रित हो जाता है। शराब के नशे में वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है और वो सोचता है बड़ी शांति मिल रही है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तुम शराब पी करके मन को मार रहे हो, बुद्धि को तुम अपने से अलग कर रहे हो, तो उसका नुकसान भी तो है। और इतना करके तुम कितनी देर सुखी हो पाओगे? चलो कुछ देर के लिए मन अलग हो गया दुख दर्द से, लेकिन जब नशा उतरेगी तो और भयंकर कष्ट। किडनी को तो गला ही लिया, किडनी को तो नष्ट कर ही लिया, समाज में अपमान भी हुआ, धन भी गया, बेटा भी शराबी हो गया, पूरा घर चला गया, और अंत में कहीं किडनी फेल कर गया तो समय से पहले राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या दिया शराब? खोना ही तो हुआ। हीरे के बदले कंकड़ जमा कर लिया, जमा करना था हीरा लेकिन कंकड़ बटोर लिया। तो किसी भी प्रकार का नशा हो जीवन में, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन हो, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। इसलिए जितने भी दुर्व्यसन है, नशा है, आप संकल्पित होइए कि ये सत्संग तो हमें जागृत करता है। अगर हम किसी प्रकार का नशा करते हैं, मन ही मन संकल्प ले लीजिए कि इसी ज्ञान कुंड में हमें अपनी बुराइयों की आहुति दे देना है और आज से निर्मल होकर जाना है। एक पिता हैं तो पिता धर्म निभाइए, अपने बच्चों में सही संस्कार डालिए, वरना अगर शराब पीते रहे तो छिप कर आपका बेटा भी पिएगा। जब तक आपके प्रति उसके हृदय में सम्मान बचा है, छिप कर पिएगा, और जिस दिन वो सम्मान भी खत्म हो जाएगा फिर आपके ही सामने दोस्तों के साथ बोतल रख कर पिएगा। फिर आप कहेंगे क्या करें, बेटा बिगड़ गया है, कारण तो आप ही हैं।
बच्चों के बिगड़ने का कारण कोई दूसरा नहीं है, माता पिता खुद बनते हैं। मैंने पहली कड़ी में कहा कि बच्चे अपने दायित्व को समझे, माँ बाप के आंखों के आंसू का कारण न बने। लेकिन अब दूसरी कड़ी में कह रहा हूं कि बच्चे आपके आंखों के आंसू के कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि आपने उसे शिक्षा दिया है, आपने उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की प्रेरणा दी है, आपने उसे इंसान बनने की प्रेरणा नहीं दी है, आपने उसे संस्कार नहीं दिया है, सभ्यता नहीं दी है, आपने उसे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया है, आपने उसे जीने का ढंग नहीं दिखाया। और जब जीने का ढंग ही नहीं बताया, जब धन में ही उसके मन को लगाया, धन प्राप्त करने की विद्या सिखाई, माया मोह ऐश्वर्य प्राप्त करने का सारा सूत्र समझाया, और अंत में आप सोचते हैं वो आपके प्रति धार्मिक प्रवृत्ति लेकर के सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का भाव जग जाए? कैसे होगा? उसके लिए माता पिता को यत्न करना पड़ता है। तो एक यह सत्संग और सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको सशक्त बनाता है कि अगर आप पिता हैं तो एक अच्छे पिता बनिए, माता हैं तो एक अच्छी माता बनिए, गुरु हैं तो अच्छे गुरु बनिए, शिष्य हैं तो एक अच्छा शिष्य बनिए, मित्र बनिए। मूल बात यह है कि सबके हृदय में प्रेम हो, इंसानियत हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो। छल कपट जहां भी होगा, नफरत जहां भी होगी, घृणा जहां भी होगी, वहां सिर्फ दीवारें खड़ी होगी, और वो दीवारें इतनी मजबूत होगी कि जब धरती से जाएंगे तो ऐसा फील होगा, ऐसा अनुभव होगा कि हम सब गंवा के जा रहे हैं। रोते हुए जाना होगा, रोते रोते जीना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर जिस परम धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म को हम सबको अपने हृदय में धारण करना है। हम बाहरी धर्म के पीछे भागते हैं, अर्थात बाहरी चिन्हों के पीछे भागते हैं। कई लोग भक्ति का माहौल जब बन जाता है, देखते हैं तो उनके मन में भाव जगता है कि हम भी गुरु जी से माला ले लें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उत्साह में आकर माला ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनके सिर पर से भक्ति का भूत उतर जाता है, फिर वो उसी मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। वे ट्रेनिंग नहीं लेते पहले, शिक्षा का, ज्ञान का, संस्कारों का, कि माला तो ले लेंगे लेकिन पहले संस्कारों की शिक्षा तो ले लें। जब कोई पुलिस में जाता है भर्ती होने, आर्मी में जाता है, तो क्या जाते ही पुलिस का ड्रेस मिल जाता है? पहले ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ बताया जाता है, दौड़ाया जाता है, सारे गुर सिखाए जाते हैं। जब देख लिया कि ये आदमी योग्य हो गया तो ड्रेस भी मिल जाता है। हम गुरु के पास जाते हैं, बिना ट्रेनिंग के कहते हैं गुरु जी माला दे ही दीजिए। अब कई गुरु होते भी इतनी जल्दी में सोचते हैं चलो जैसे भी है अपना शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, माला बांध ही देते हैं। अब एक सप्ताह बाद पता चला चेला कहीं बैठ के गांजा पी रहा है। तब गुरुजी ने कहा, रे चेला ये क्या? तो गुरुजी आपने गांजा का नाम थोड़े लिया था, बीड़ी नहीं पीना, बीड़ी छोड़ दिया मैंने, गांजा शुरू किया। ऐसे चेला भी है जो देखा देखी माला ले लिए, लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा कि आज से अगर तुम माला ले रहे हो तो ध्यान रखना, माला के साथ साथ एक ताला भी दे रहा हूं जो समस्त बुराई के मार्ग पर लगा देना, जिस पर तुम्हारा प्रवेश न हो सके। माला के साथ साथ अगर ताला भी गुरु दे दें तो शायद हिंसा के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए, शायद अनाचार, व्यभिचार, कदाचार के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए। लेकिन आज होता यह है कि माला देने की होड़ में, संख्या बढ़ाने की होड़ में हम किसी को भी दे देते, कोई भी आया माला दे दिया। बहुत ऐसे संत हैं, ट्रेन में चलते चलते अगर कोई बोल दिया तो गले में डाल देते। लेकिन जो सच्चे संत हैं वो पहले परखते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति भीतर से जागा है या देखा देखी में आया है। अगर भीतर से प्यास जगी है तो हो सकता है कुछ दिन माला नहीं भी देंगे तो माला की सारी प्रक्रिया निभाएगा। वो माला लेने के बाद जो जीवन होना चाहिए वो पहले ही निभाएगा, लेकिन हम माला लेके भी नहीं निभा पाते। बहुत से लोग माला लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए क्या गाली देना बंद हो गया? नशा हो सकता है अधिकांश लोगों का बंद हो, लेकिन नशा में
तंबाकू तो बहुत लोग खा लेते हैं जो कि एकदम काफी दिन से दीक्षित होते हैं। चलिए शराब बंद हो जाती है, अन्य जो गांजा आदि बंद हो जाते हैं, लेकिन तंबाकू बहुत लोग चुपके से खा लेते हैं। तो बात यह है कि धर्म को मजाक नहीं बनाना है। हमने मत पंथ के नाम पर पाखंड किया है, छल कपट किया है, एक दूसरे के साथ सिर्फ ईर्ष्या द्वेष किया है, और यही मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप प्योर बनिए। आप दुकान पर जाते हैं, कहते हैं थोड़ा शुद्ध दूध दे देना। दूसरे देशों में जाइए और आप कहिए कि शुद्ध गाय का दूध देना, वो कहेगा यहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ अशुद्ध मिलता ही नहीं है, एक ही क्वालिटी का दूध है, वो शुद्ध है। लेकिन भारत में अशुद्ध बगल में खड़ा है, इसीलिए बोलना पड़ता है शुद्ध दूध दे देना, शुद्ध हल्दी दे देना। हर चीज के पीछे देसी और शुद्ध शब्द जोड़ना पड़ता है, लेकिन जिसमें जोड़ा जाता है वो भी शुद्ध नहीं होता है। तो हमें शुद्ध जोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता खड़ी है। वही हमारे मन, हमारे विचारों के साथ हुआ है। गुरु कहते हैं मन को शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही पैर पसार रखा है। शुद्ध मन से भजन करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही भजन में भी आ गई है। भजन भी अशुद्ध मन से हो रहे हैं। गुरु कहते हैं निर्मल मन से जाप करना, क्योंकि जाप भी कपट में चल रहे हैं, ईर्ष्या में चल रहे हैं कि वो मेरे से अधिक जाप ना कर ले। ये भी ईर्ष्या चलती है। अब कोई आदमी आपसे 2-4 नाम ज्यादा जाप कर लिया तो ईर्ष्या क्यों करते हो? कर लिया, अच्छी बात है, आप भी करो, लेकिन हम जाप में ईर्ष्या कर लेते हैं। कोई सत्संग करा लिया, ईर्ष्या हो गई, वो करा लिया, हम भी कराएंगे। अरे भाई ईर्ष्या क्यों करना? प्रेरणा लो कि उसने कराया तो मैं कराऊंगा। ईर्ष्या में करा रहे। धर्म में भी हमने कपट को घुसेड़ दिया। जो धर्म कपट मिटाने के लिए है, जो सत्संग अहंकार मिटाने के लिए है, जो ध्यान अहंकार मिटाने के लिए है, वो ध्यान करके ही अहंकार ले आए, वो सत्संग करके ही अहंकार ले आए। सत्संग कर लिया, अहंकार जग गया कि सत्संग हो गया, मेरे से बड़ा कौन। ध्यान में कर लिया, मेरे से बड़ा कौन। सदगुरु कहते हैं जब आप भीतर लौटेंगे, मन को निर्मल करेंगे, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। जैसे अभी हमारे जीवन में सब कुछ असहज है, वैसे ही जब मन निर्मल होगा सब सहज हो जाएगा। अभी आपको भजन गाने के लिए सोचना पड़ता है। बच्चों को आप पूछिए, कभी अभी पूछना घर ले जाकर कि बेटा भजन सुनाओ, कोई एक आध बच्चा होगा जो बिना सोचे भजन सुना दे, लेकिन अधिकांश बच्चे सिर खुजलाएंगे कि नहीं आता। तो देशभक्ति गीत सुनाओ तो भी वो सिर खुजलाएंगे नहीं आता। तो जो आता है वो सुनाओ, फिर वो सुना देंगे फिल्मी गीत, क्योंकि वो सहज है। उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ा, वो चारों तरफ सुन रहा है, घर में सुन रहा है। अपने को देखिए, कोई कह दे चौराहे पर, थोड़ा ध्यान के सूत्र बताना, थोड़ा सा बढ़िया मीठा व्यवहार सबसे रखना, आदमी को लगता है ये कौन सा पहाड़ जैसा काम बता दिया। लेकिन उसी समय कोई एक ठो गाली सामने से दे दे, कहने की जरूरत नहीं है, इधर से 4 गाली निकल जाएगी। बाद में लगेगा रे कैसे हो गया। गाली सीखना थोड़े पड़ता है, भजन सीखना पड़ता है, ज्ञान की बातें सीखनी पड़ती है, झगड़े सीखने नहीं पड़ते। किसी आदमी को कभी घबराहट नहीं हुई होगी कि हमने तो बचपन में गाली सीखा नहीं, आज देने का समय आया, मुझे तो आता ही नहीं है, चलो किसी से पूछ के दे दें। कहीं सीखा नहीं, फिर भी मन में गाली आती है, क्रोध आता है, छल आता है। सदगुरु कहते हैं जब प्रेम सहज हो जाए, समझना धर्म जग गया। जैसे क्रोध सहज निकलता है मन से, वैसे ही प्रेम सहज में निकलने लगे। समझ लेना धार्मिक हो गए, समझ लेना इंसानियत जग गई भीतर, प्रेम जग गया भीतर। अगर सत्य के लिए सोचना पड़े, भजन के लिए सोचना पड़े, ध्यान के लिए सोचना पड़े, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़े, तो समझना अभी वो भीतर है तो, लेकिन बहुत गहरे में है। वहां तक अभी हमारी चेतना पहुंच नहीं रही है। अभी हमारी चेतना की पहुंच छल कपट तक है। अभी हमारे मन के स्तर पर हम चल रहे हैं, और मन के स्तर पर जब तक हम रहेंगे तो मन यही छल कपट लेकर आएगा। लेकिन जब हम सत्य के स्तर पर जाएंगे, अंतिम स्तर पर जाएंगे, तो वहां से यह चेतना आपको सत्य, हिंसा, प्रेम के मार्ग पर लेकर चलेगी।
इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है, और मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि जीवों पर दया करना। मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि किसी भूखे को भोजन दे देना। मानवता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी प्यासे को पानी पिला देना। मानवता जागृत ही उस व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई दान कर रहा है, हम कह देते हैं तो बड़ा इसमें मानवता है। ये दान करना भर मानवता नहीं है। बाहर से कोई पूजा कर लिया तो वो मानवता में नहीं आता। मानवता का विराट अर्थ ही यही है कि जब व्यक्ति मन वचन कर्म से पवित्र हो जाए, जब उसका अंतस शुद्ध हो जाए, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि जब दोनों में वो पारंगत हो जाए, तो समझना मानवता जागृत हो गई। और इसलिए मानवता को धर्म कहा। मानवता का अर्थ छोटा नहीं है। कई लोग धर्म और अध्यात्म का अर्थ भी अलग अलग कर देते हैं। हालांकि शाब्दिक अर्थ अलग अलग है, लेकिन गहरे में जाएंगे तो दोनों समानार्थक हैं, एक ही। धर्म जब पूर्ण गहरे अर्थ में हम लेते हैं तो धर्म भी वही है कि जहां सिवाय प्रेम करुणा सत्य हिंसा के कुछ भी नहीं, और सत्य हिंसा प्रेम करुणा उसी चित्त में जागृत होता है जहां पूर्ण निर्मलता हो, रत्ती भर कोई कपट ना हो। अध्यात्म भी वही शक्ति है जो आत्मा की ओर ले जाए, जो स्वयं की ओर ले जाए। अध्यात्म वह ज्ञान है जो भीतर की ओर ले जाए, संसार की ओर न ले जाए। तो इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान अकाट्य होता है, खरा होता है, निर्मल होता है, उसकी पवित्रता है। और एक चीज और है कि सदगुरु कबीर को अगर हम समझ गए ना, तो आपको लगेगा कि सदगुरु कबीर चोट नहीं कर रहे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं। वो हमें तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमें बनाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर का हृदय उस कुम्हार की भांति है जिसे खुद सदगुरु कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर अपने प्रेम का हाथ हमारे हृदय में लगा देते हैं और बाहर से ज्ञान का थपेड़ा देते हैं ताकि पाखंड मिट जाए, छल मिट जाए, कपट मिट जाए। वो हमें तोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास आप जाते हैं घाव लेकर, तो डॉक्टर के हाथ में कैंची है, चाकू है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब देख करके आप भाग जाएं कि पता नहीं मेरा जान ले लेगा। जान बचाने के लिए वो कैंची है उसके पास। वो आपके घाव का ऑपरेशन करेगा, वो आपके जान को बचाएगा, आपके स्वास्थ्य को बचाएगा। डॉक्टर के हाथ की कैंची से डर मत जाइए। हाँ, वही कैंची डाकू के हाथ में है तो डर स्वाभाविक है, क्योंकि वो सच में मारना चाहता है। इसमें कैंची का कोई दोष नहीं है। गुरु के पास वही शब्द के थपेड़े हैं, वही ज्ञान का प्रहार है। हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जो ज्ञान का थपेड़ा है वो हमें सुडौल करने के लिए है, सुव्यवस्थित करने के लिए। जैसे पिता अपने पुत्र पर जब क्रोध करता है तो ध्येय पुत्र का नुकसान करना नहीं होता। पिता का क्रोध इसलिए होता है कि बच्चों में अनुशासन आ जाए, उसे अनुशासित रखने के लिए पिता क्रोध करता है। माँ का क्रोध बच्चों के प्रति इसलिए होता है कि बच्चे रास्ता ना भटक जाए, उसका ध्येय गलत नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर के भाव को समझेंगे तो क्रोध गलत नहीं है, उसका प्रयोग गलत हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, समझने की है। क्रोध गलत नहीं है, और एक अर्थ में हिंसा भी गलत नहीं है, प्रयोग गलत करते हैं। अपनों के प्रति हम नफरत भर लेते हैं और तब क्रोध करते हैं, ईर्ष्या में क्रोध करते हैं, छल कपट हृदय में भर के क्रोध करते हैं, इसलिए क्रोध गलत हो जाता है। लेकिन जब वही क्रोध अनुशासन के लिए होता है, वही क्रोध व्यवस्था के लिए होता है, किसी जीवन को दिव्य बनाने के लिए होता है, क्रोध सहायक बन जाता है। यही हाल हिंसा का है। जब हम अपने ही लोगों पर मानसिक, कायिक और वाचिक हिंसा करते हैं, वो पाप बन जाता है। लेकिन सेना
बॉर्डर पर किसी आतंकवादी को मार दे तो वो हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा बन जाती है। अब सोचिए, हिंसा पाप है ना, तो किसी को भी मारना पाप होगा। लेकिन सेना का जवान जब किसी आतंकवादी को मार दे तो उसको जेल होता है, मेडल से सम्मानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेना के हृदय में किसी के लिए व्यक्तिगत नफरत नहीं है। उसका ध्येय किसी को मारना नहीं है, उसका ध्येय भारत की सीमा की रक्षा करना है। और उस रक्षा में जो सेंध मार रहा है वो उस बुरे तत्व को नष्ट कर रहा है, इसलिए वो अहिंसा बन गया। तो जगह बदलते ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन वही काम जब हम परिवार में करते हैं, वही काम जब हम समाज में करते हैं, तो वो पाप बन जाता है। इसका प्रतीक आप भगवान श्री कृष्ण से ले सकते हैं। उनके एक हाथ में बांसुरी है, एक में सुदर्शन चक्र है। प्रतीक है, दोनों एक साथ रखते नहीं हैं, पर एक कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भी है, बांसुरी भी है। जब अपनों के बीच होते हैं, प्रेम की बांसुरी बजाते हैं। लेकिन जब कोई मनुष्यता का दुश्मन खड़ा हो जाता है, जब कोई इंसानियत का दुश्मन खड़ा हो जाता है, तो बांसुरी रख देते हैं, सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं। क्योंकि वो व्यक्तिगत के लिए नहीं उठा रहे हैं, वो मानवता की रक्षा के लिए उठा रहे हैं। तो जो भारत के जवान हमारे हैं, हमारे वीर हैं, जो शहीद हो रहे हैं देश के खातिर, वो हथियार इसलिए नहीं उठाए हैं कि किसी इंसान को मारना है, बल्कि हथियार इसलिए उठाए हैं कि इस भारत माँ की रक्षा करनी है। और उसकी रक्षा में अगर कोई आतताई मारा भी जाए तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा बन जाता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है, वो कुम्हार की भांति है, उस शिष्य को ठोंकता भी है। लेकिन ठोंकना अलग चीज है, भीतर से प्रेम का हाथ भी रखते हैं। वो ठोकना उद्देश्य है, शिष्य को सही बनाना, सुंदर बनाना, व्यवस्थित बनाना, बाहरी शकल जैसी भी हो, चरित्र से उसे सुंदर बनाना। इसलिए गुरु, सदगुरु, संत का लक्ष्य यही होता है कि समाज में व्यवस्था आए, स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए, हर आदमी में धर्म आए, हर आदमी में न्याय प्रियता आए, हर व्यक्ति में समरसता आए, और अंततः राष्ट्र भक्ति आए, मानवता आए। तो ये मानवता का विशाल अर्थ है, विराट अर्थ है। जब ये हमारे जीवन में होगा तो समझना यही धर्म है, यही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात धर्म आया मतलब समझना सत्य आया, सत्य आया मतलब धर्म आया। तो सदगुरु कबीर के प्रति अगर किसी के मन में यह शंका है कि वो किस धर्म के हैं, तो सबसे पहले तो यह उन्हें समझना है कि धर्म का अर्थ विराट होता है। उसे किसी जातियों में कैद नहीं किया जा सकता, उसे संप्रदायों में कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर किस संप्रदाय के थे, किस मत मजहब के थे, तो बात समझ में आती है। लेकिन सदगुरु कबीर तो मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुद्ध मानवता में थे, परम इंसानियत में थे। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो यही सदगुरु कबीर का जीवन था, और यही जीवन वो सब में देखना चाहते थे। जो परमानंद उन्होंने पाया वही सबको देना चाहते थे। और सदगुरु कबीर के ज्ञान को, उनके आदर्शों को उनके बाद के उनके अनुयायियों ने लोगों तक पहुंचाया, एक सिपाही बनकर। आज वही काम हम सबको करना है। जो भी संत, जो भी महापुरुष अपने मानवतापूर्ण ज्ञान हमें दे गए, उन वचनों को, उस ज्ञान को, उस आदर्श को अपने हाथ में लीजिए, अपने जीवन में लीजिए, और आप भी बन जाइए सिपाही। अपने जीवन को भी जगाइए और दूसरों को भी जगाइए। जो काम भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक ने किया कि उनके ज्ञान को दुनिया के देशों तक ले गए, वही काम हम सबको सम्राट अशोक बनकर करना है। वही काम हमें उनका सिपाही बनकर करना है कि वह मानवता का ज्ञान अगर हम दो चार मनुष्यों तक भी ले जा पाए तो समझना हमारा जीवन सार्थक है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बस।